12:17। अभी भी 2 घंटे उज्जैन पहुँचने में लगेंगे। दर्शन तो होने के बाद अब देखते हैं कि उज्जैन में कहाँ पे टहलते हैं और कैसे कैसे। मैं वहाँ पे अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि मैं सिंपल दाल रोटी खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो वहाँ मुझे वो चीज़ मिली नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि उज्जैन में जाके देखता हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, और जो भी दर्शन होंगे महाकाल के, शिव महाकाल के, सवेरे ही कर पाएंगे। रात में तो कुछ नहीं होता, खाना खा के चुपचाप से कहीं स्टे करके लेके सो जाएंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहेगा। अब जाके मिलता हूँ यहाँ पे उज्जैन, और वहाँ के उज्जैन के शिव महाकाल के दर्शन मैं आपको कराऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप पहुंचा था अपने उज्जैन, जहां पे मैंने रूम लिया। रूम मेरे को 4 जनों का, 2 डबल बेड पड़े 1100 रुपये के। यहाँ पे रूम लेने के बाद मैंने फिर यहाँ थोड़ी देर पहले आया, मैं चाय वाय पी के हम थोड़ा आराम कर लिया था। आराम करने के बाद अब यहाँ उठे हैं नहा धो के। अब उज्जैन निकलेंगे काल भैरव, उज्जैन शिव महाकाल जी के दर्शन के। फिर वहाँ से निकलेंगे काल भैरव जी, वहाँ 4-5 मंदिर के दर्शन करके फिर हम वापस अपने रूम में आ जाएंगे। कुछ खा पी के फिर निकल, हमारी ट्रेन शाम की 5:25 की है दिल्ली के लिए, जो सुबह हमें 5 बजे के करीब दिल्ली उतार देगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, मैं आपको उज्जैन शिव महाकाल जी के दर्शन कर पाऊँगा। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा और शिव महाकाल जी के दर्शन कैसे लगे। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों मैं आप पहुंचा था उज्जैन नगरी, श्री नगरी श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमने दर्शन करे। दर्शन करने के लिए यहाँ पे कैश काउंटर पे आ गए थे। कैश काउंटर पे आने के बाद हमने यहाँ से दर्शन की पर्ची बनवा ली थी। तो मिलते हैं। तो दर्शन करने के बाद मैं उज्जैन में यहाँ पे लाइन तो दोस्तों मैं यहाँ से उज्जैन से अपने महाकाल के दर्शन करके बाहर निकल चुका था। तो यहाँ काफ़ी पीछे भीड़ थी, हमने लाइन में लग के दर्शन करे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद तो यहाँ के दर्शन करने के बाद अब मैं सीधा अब यहाँ से निकलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। अंदर मोबाइल अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे फ़ोटो खींचना और ये करना का। एक बार तो मेरा फ़ोन ले भी लिया था, तो इसलिए वहाँ के मैं दर्शन नहीं करवा पाएगा महाकाल के उज्जैन के दर्शन करने के लिए। यहाँ से मैं अपना बैठ के वेट कर रहा था। तो वहाँ से हमने सोचा कि अब यहाँ से और कोई अगर टाइम लगता है तो सीधा वहाँ पे 5 मंदिर और हैं, वहाँ दर्शन करके सीधा फिर निकलेंगे अपने दिल्ली के लिए। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। अब उज्जैन के दर्शन कर लिए थे मैंने। उज्जैन के दर्शन, महाकाल के दर्शन करने के बाद गैलरी में आ गया था। गैलरी में आने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभूत हुआ, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए यहाँ के। मैं दिखाता हूँ यहाँ के आप छोटे छोटे मंदिर। ये बाहर निकलने का रास्ता जहाँ से पब्लिक जा रही है, और ये यहाँ पे मंदिर है छोटा सा। इतने सारे शिवलिंग की यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं। तो यहाँ पे माँ पार्वती, यहाँ पे अब सब लोग अपनी फोटो सेशन करवा रहे थे, कोई कुछ करवा रहा था।
तो महाकाल के दर्शन करके अब बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे काफ़ी अब थोड़ा पेट पूजा कर लें तो उसके बाद बाहर निकलते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे बाहर का व्यू, अंदर बाहर है, ये गेट पे लिखा हुआ है। ये यहाँ का बाहर निकलने का द्वार है। और यहाँ पे कुछ किन्नर लोग खड़े थे यहाँ पे पैसे ऐसे मांगने के लिए यहाँ पे। और थोड़ी वहाँ दूर पे झील भी थी यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर चालू हो गई थी महाकाल की आरती। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आरती लेने के बाद हम निकल चुके थे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं निकल चुका था उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर के लिए। वहाँ से मैंने अपनी जीप ले ली थी। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम।